हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं एक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी का आपका फेज 1 का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देख लिया, और फेज 2 का आपका डेट 30 तारीख से स्टार्ट। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स को लेके, क्योंकि अगला एग्जाम जो हमारे सामने दिख रहा है वो एयरफोर्स का ही दिख रहा है, जिसका वैकेंसी अभी आनी बाकी है। बाकी एनडीए और आईसीजी का भी एग्जाम है, बट वो उनकी वैकेंसी अभी नहीं। सबसे पहले एयरफोर्स की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, कितने दिन में आ रही है, कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम कब आपका हो सकता है, एज लिमिट क्या होगी अब की बार, क्योंकि एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नेवी में किसी कारण से नहीं हो पाए या एलिजिबल नहीं थे 02/2025 के लिए, वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि एयरफोर्स में हम एलिजिबल है कि एयरफोर्स का एग्जाम कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो उसको लेके भी बात करेंगे। और जो भी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा उसको आप बिल्कुल सटीक मान के चलना, एक दिन इधर उधर भी मानने की जरूरत नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस इवेंट को बिना टाइम वेस्ट किए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा। आप लोग जितना भी वीडियो इन्फॉर्मेशन वाले देखते हो लाइक जरूर किया करो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट डेट के साथ निकालना बहुत मुश्किल होता है। और 1-1.5 साल से देख लो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूं वो कभी भी आज तक गलत साबित नहीं हुआ। थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे पीछे होता, बट ऐसा नहीं कि आज बोल दिए 1 हफ्ते बाद आ रहा वैकेंसी, 1 हफ्ते पहले आ गया, ऐसा नहीं। इतना डिजास्टर मिस्टेक कभी नहीं करता मैं। तो सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास वापस आया, बट वीडियो को लाइक कर देंगे सबसे पहले, फिर पूरा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है या फिर फॉर्म, क्योंकि फॉर्म नोटिफिकेशन में ज्यादा दिन का अंतर नहीं, तो हम इस चीज को एक साथ मान सकते हैं। तो जो आपका फॉर्म डेट होने वाला है या नोटिफिकेशन डेट होने वाला है वो 5 से 7 जुलाई के आसपास, यानी अगर आज से देखा जाएगा तो आई थिंक आज लगभग आपका हो गया 23 तारीख। 23 यानी 7 और 5 12 दिन के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, 12 से 15 दिन के बीच। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। ये आपका नोटिफिकेशन डेट बोल दीजिए, फॉर्म डेट बोल दीजिए, ये दोनों एक ही हो सकते हैं या थोड़ा बहुत, हाँ, बट फॉर्म डेट यहां तक आ जाएगा या इवन नोटिफिकेशन यहां तक आपको अपडेट मिल जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आगे बात करें एग्जाम डेट, तो ये आपका 15 अक्टूबर के आसपास होने वाला है 2025। ठीक है, 15 अक्टूबर 2025, यानी अगर काउंट किया जाए तो जुलाई से आपका 7 जुलाई से 7 अगस्त 1 महीना हो गया, 7 अगस्त से 7 सितंबर 2 महीना, 7 सितंबर से 7 अक्टूबर 3 महीना, लगभग 3.25 महीने या 3 महीने लेके चलिए। लमसम 90 दिन के आसपास आपको डेट मिलेगा। 100 दिन के आसपास वैसे मिलता, 100 दिन मिलेगा भी, बट हाँ 90 दिन भी मिलेगा तो सफिशियंट आई थिंक तैयारी करने के लिए। तो ये चीज आप डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं या फोटो खींच के आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बेसिक पहले एलिजिबिलिटी ये देख लेते हैं, जिनको अब नहीं पता बाबू, एयरफोर्स के अंदर 2 वैकेंसी आती है, एक साइंस ग्रुप की आती है, एक नॉन साइंस, जिसको हम लोग एक्स और वाई के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो एक्स ग्रुप वाली वैकेंसी है इसमें 12वीं पास चाहिए और वाई वाले भी 12वीं पास, यानी कि यहाँ पे 10th पास वैकेंसी नहीं आती बट वो अलग आती, वो ग्रुप सी वगैरह कैटेगरी में आती है। ठीक है, बट फिलहाल ये दोनों 12वीं पास होने चाहिए। जैसे नेवी में एसएसआर 12th भर सकते हैं, एमआर 10th, वैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों को 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। और 50% एग्रीगेट, यानी आपका सभी विषय का मिला के कह दीजिए 12वीं का आपका जो प्रतिशत हो 50% होना चाहिए। बट इसके साथ साथ एक चीज और होता है बाबू, 50% अंग्रेजी में आपका होना चाहिए, ये भी चीज आप नोट कर लेंगे। 50% अंग्रेजी में होना जरूरी है, किसी और सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ इंग्लिश और टोटल में। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप सभी लोग। 50% किसमें, इंग्लिश में होना जरूरी है, इंग्लिश में दोनों के लिए। और साथ ही साथ जो एक्स ग्रुप है सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे भर सकते हैं, और जो वाई ग्रुप है या नॉन साइंस है इसको कोई भर सकता है, यानी पीसीएम वाले भर सकते हैं और नॉन पीसीएम वाले बच्चे भी भर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, यानी एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, मेल फीमेल यानी महिला पुरुष दोनों लोग जो 12वीं पास है, 50% उनका 12 में है और अंग्रेजी में 50% से ज्यादा है, आप सभी लोग भर सकते हो। लेकिन आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2009 तक रहना चाहिए। अगर इस दिन है तो भी चलेगा, बट 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2005 से लेके 2009 तक आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में या इस दिन है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। वापस से देख लेंगे, योग्यता को मैं आपको समझा दूं, आप अपना अपना चेक कर लीजिए। सबसे पहला, महिला पुरुष सभी लोग एलिजिबल है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं, आप मेल हो फीमेल हो। सेकेंड चीज, आपका 12वीं में यानी 12th में देखिए 50% है क्या, हाँ सर है। इंग्लिश में 50%, हाँ है।
तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। बस आप डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कर लीजिए, कौन सा महीना कौन सा साल है, तो देख लेंगे। एक तरीके से समझेंगे, 2006 वाले सभी एलिजिबल है, 2007 वाले सभी है, 2008 वाले सभी है। 2006 वाले सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, 2007 वाले सभी भर सकते हैं, 2008 वाले सभी भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2005 वाले भर सकते हैं, हाँ 2005 में, बट यहाँ पे कंडीशन है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले बच्चे ही भर सकते हैं। और 2009 की बात करेंगे तो जनवरी वाले बच्चे, वो भी एक दिन बेसिकली आ रहा है, तो एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक है। आप सभी लोग इसको नोट करके एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कितने बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करना बेटा, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर किसका किसका बर्थडे आ रहा है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एयरफोर्स में। तो देखो यहाँ पे ना आपका 2 बार रिटन नहीं होता जैसे नेवी वगैरह में होता है, यहाँ पे 1 बार रिटन होगा, दूसरी बार आपका इंटरव्यू होगा। बट हाँ, थोड़ा सा रिटन का हिस्सा एक तरीके से होता है, जो कि आपका एसआरटी जैसा बोल सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका रिटन होता है, ये ऑनलाइन पेपर होता है बाबू, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है। कैसे होगा, कितने निगेटिव नंबर होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, अभी बात करेंगे। सेकेंड फेज, ये हमारा सेकेंड फेज है, जहां पे पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये कैसे कैसे होगा इस पे बात करेंगे। जीडी और एसआरटी होता है, ये क्या होता है इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और फिर आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये होते ही आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट कौन है, ये रिटन, यही आपका मेरिट तय करता है। और दूसरा क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सा, जीडी और एसआरटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों की जम के तैयारी करनी होती है हम सबको। आगे बात करेंगे हम सभी लोग सब्जेक्ट क्या क्या आता है। अगर हम रिटन की बात करेंगे, कट ऑफ यहीं से बनता है, तो साइंस के अंदर आपका टोटल 70 नंबर का पेपर होता है बाबू, ठीक है। और इसके अंदर 50 नंबर का पेपर होता है। नॉन साइंस के अंदर 70 नंबर पेपर कैसे आते हैं, 25 आपका मैथ आता है, 25 आपका फिजिक्स आ जाता है, 50 हो गए, और 20 आपका इंग्लिश आता है। वैसे सेम यहाँ पे आपका इंग्लिश 20 आता है, इन दोनों का इंग्लिश सेम होता है। तो अगर आप दोनों फॉर्म भी भरते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी का पेपर एक ही बार देना होगा। अब यहाँ पे रागा आता है 30 का। रागा क्या होता है, रागा कौन सा सब्जेक्ट है, रागा बेसिकली आपका सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया। आर फॉर रीजनिंग होता है, ठीक है, तर्क शक्ति जो बोलते हैं आप, रीजनिंग हो गया। ए फॉर एरिथमेटिक मैथ, ठीक है, एरिथमेटिक मैथ हो गया। और जी ए फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके भी बोल सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया रागा। तो जो वाई ग्रुप का सिलेबस है, ये 4 सब्जेक्ट है। ये देखने में 2 लगता है, बट ये 4 है, क्योंकि 3 ये है और एक ये, यानी 4 है। और एक्स ग्रुप के सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब ठीक है, समझ गए सब्जेक्ट एग्जाम वगैरह कैसे होता है। तो देखिए, साइंस ग्रुप का जो एग्जाम है 60 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो वाई ग्रुप का पेपर है 45 मिनट का होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर यहां भी होता है, यहां भी, और 1/4 1/4 जिसको आप बोल सकते हैं, यानी 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ओके, ये है आपका पेपर, ऑनलाइन रहेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, आप समझ गए होंगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। सिलेबस पे अलग अलग मैं वीडियो कर दूंगा, क्या क्या एग्जैक्ट सिलेबस आपका होता है, बट फिलहाल ये आप लोग देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम सभी लोग, मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या होता है, मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन की बात करें हम, ये भी एलिजिबिलिटी ही, योग्यता ही है। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं तो योग्य नहीं है आप, ये भी एक तरीके से एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, जो कि मेडिकल कैटेगरी में देखेंगे। यहाँ पे हाइट यानी आपकी लंबाई कितनी इंची, चाहे महिला हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट बेटा होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड बाबू, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, किसी हिली रीजन उत्तराखंड से बाबू, तो 147, और लक्षद्वीप वगैरह की 150 सेंटीमीटर मांगते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हाइट का रिलैक्सेशन हिल स्टेशन वालों को। सेकेंड बात करेंगे चेस्ट, जो चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। फीमेल का भी आपका वेल डेवलप रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका हो गया चेस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे डेंटल। डेंटल यानी आपका दांत का जो डिसक्वालीफाई या क्वालिफाई होता है, इसकी वजह से 14 डेंटल पॉइंट मांगते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली देखा जाएगा तो टोटल मेडिकल क्राइटेरिया जिससे आपको गुजरना है। अगर इसमें आप फेल होते तो आउट हो जाओगे, ठीक है, मतलब हाइट कम होगी तो भी जाहिर सी बात है, चेस्ट एक्सपेंशन कम रहा है, चेस्ट 77 से कम रहा मेल का तो भी हो जाएगा, डेंटल पॉइंट कम निकल गया तो भी, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये सब बाकी थोड़े से आराम से जाते, इन्हीं में थोड़ा सा दिक्कत आता है, ओके। तो समझ गए कि मेरे हिसाब से हमने क्या क्या बात कर लिया। हमने बेसिकली मेडिकल बात कर लिया, हमने मार्किंग स्कीम सब्जेक्ट यानी रिटन को लेकर बात कर लिया,
अब हम बात करते हैं पीएफटी, जीडीएसआरटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या आपको करना होगा, तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है इसमें। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर बोल सकते हैं आप सभी लोग, या फिर 2 माइल बोल सकते हैं। मेल फीमेल सबको इतना ही दौड़ना, बट टाइम का अंतर है। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट मिलता है और फीमेल को 1 मिनट का अंतर है। बट एक्चुअल जो ग्राउंड पे है ना वो 6.5 मिनट होता है बाबू, ठीक है। 6 मिनट 30 सेकेंड का होता है और यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकेंड का होता है। तो 30 सेकेंड हमेशा कम लेके चलेंगे क्योंकि आपकी रनिंग रोक दी जाती है। 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक करना लड़कों को 1 मिनट में और 15 स्क्वाट करना है लड़कियों को 1 मिनट में। 10 पुशअप करना लड़कों को 1 मिनट में और सिर्फ लड़कियों को पुशअप नहीं करना। 10 सीटअप करना लड़कों को और 10 सीटअप करना है लड़कियों को भी, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया, आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। आगे देखेंगे अब हम लोग इसके बाद। तो आप लोगों के लिए अब हम आगे इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा, जीडी और एसआरटी। तो देखो जीडी और एसआरटी बेसिकली इंटरव्यू एक तरीके का होता है, ठीक है। एसआरटी, जीडी, एसआरटी। जीडी क्या होता है, एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन है। क्या है ये ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि अभी आपका मिशन सिंदूर चला, ये ले लीजिए, या इजराइल ईरान वार। तो उसका एक टॉपिक दे देंगे कि बताइए ईरान न्यूक्लियर बना सकता है कि नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ऐसा इजराइल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू सही है, क्यों, क्या ईरान को हक नहीं है न्यूक्लियर बनाने का, सबको है तो उसको क्यों नहीं। तो मतलब ऐसा कोई टॉपिक बन सकता है, तो उस पर आपको एक वैलिड डिस्कशन करना होगा। और डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, मतलब कि झगड़े वाला नहीं, अच्छे से। उसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, उसका टेंशन नहीं लेंगे। दूसरा होता है एसआरटी, इसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी आपके सामने एक केस रख दिया जाएगा, आपको उसमें से चूज करना है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो आराम से आप टिक लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कभी सड़क पे जा रहे हो और आपको एक महिला दिखी जो कि अकेले जा रही है, थोड़ी सी डरी सी जा रही है, तो आप उस वक्त क्या करोगे? आप उसको लिफ्ट दोगे, घर तक पहुंचाओगे, आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ पे एक महिला जो कि थोड़ी डरी सी फील कर रही है, तो आप इसको पहुंचा दीजिए, या आपको लगता है कि उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो मेडिकल हेल्प दोगे। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन रहेगा, आपको उस वक्त रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन देना होगा कि हाँ ये सही मेरी तरफ से, तो उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। बहुत ज्यादा इजी होता है, मैं आपको बहुत टफ सिचुएशन दे दिया हूँ, ठीक है, ये सबसे अच्छा सिचुएशन एक तरीके से, ये एग्जाम में आया हुआ तो बता रहा हूँ। तो ये आपका होता है जीडी और एसआरटी। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें होती, कैसे होती, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। अब नोटिफिकेशन आएगा तो और बता दूंगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एयरफोर्स से रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बैक टू बैक वीडियो फॉर्म में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो बेटा बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको एयरफोर्स का बैच मिला, सिर्फ 99 रुपए में। 99 रुपए क्या होते हैं? आजकल आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता करने घर से निकलते हो ना, तो बस का किराया 99, ऑटो छोड़ो नाश्ता छोड़ो, है ना। या 99 रुपए को कैसे कंपेयर, मोबाइल का कवर खरीदने जाओगे, टेम्पर खरीदने जाओगे, वो भी 150-200 का आता है। मतलब इतना कम प्राइस में आपको पूरा एयरफोर्स का बैच दिया जाता है और अच्छे लेवल का कंटेंट, मतलब बेहतरीन लेवल का बाइलिंगुअल कंटेंट। सारा कोर्स कंप्लीट होगा आपका, आपको यूट्यूब पे रिवीजन तक कराया जाएगा, पीडीएफ, डीपीपी, मतलब हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाती है इस बैच के अंदर, सिर्फ 99 रुपीज के अंदर। तो आप सब लोग एयरफोर्स का बैच ले सकते हो एग्जामपुर एप्लीकेशन से। ये बैच आपकी ऑलरेडी लाइव है, तो 2-3 चैप्टर आपके हुए, बहुत अच्छे से चला, बहुत तेज नहीं चला, बहुत स्लो नहीं चला। तो अगर आप अभी जल्दी जुड़ते हो तो इसको कवर अप कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ओके। ये बैच का नाम है मिशन वर्दी बैच, ये डिफेंस का बैच है, इसके अंदर 3-4 बैचेस है। तो आप एयरफोर्स का अलग से ले सकते हैं 99 में, या फिर आप कंबाइन लेना चाहते हैं जिसके अंदर एयरफोर्स, एनडी, आईसीजी सभी है, तो 199 में पूरा मिशन वर्दी बैच मिल जाएगा आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आप सब लोग बैच परचेस कर लीजिए। क्लासेस 1 तारीख से हमारी चल रही, बट हाँ थोड़े से स्लो अभी हम चल रहे थे क्योंकि हमें पता वैकेंसी आने वाली है एयरफोर्स की, तो आप लोग ही थोड़ा वेट कर रहे थे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, अब स्पीड बढ़ा दिए हम लोग, आज मंडे, आज से तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जरूर बताएंगे और फीडबैक जरूर देंगे आपको वीडियो देख के कैसा लगा, ओके। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।